हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के 30 दिसंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम हुए उसके मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके पहले हमने जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवा के रखा है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि अभी तक हमारे पास पहुंच पाए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास भी क्वेश्चंस है तो आप भी हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर करो क्वेश्चंस को। इसके साथ साथ डेली के एनालिसिस देखना बिल्कुल ना भूलें, इससे आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल जो है वो आपका क्या है, चलिए देख लेते हैं। कह रहे कोई राशि है हमारे पास, मूलधन है 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए की राशि है, अगर हम उसे 10% के रेट पे, जिसमें कि हमारा साधारण ब्याज 1500 दे के रखा है, तो आप हमें बताओ कितने साल के लिए हमने इसे दिया। इसके साथ साथ दोस्तों, इससे पहले कि आप हमें कमेंट करो कि ये क्वेश्चन मैं आपको गलत बता रही हूँ, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जोन्स में एग्जाम हुए हैं और सभी जोन में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप कोई ये कमेंट नहीं करोगे कि ये नहीं पूछा गया। हो सकता है ये आपके जोन में नहीं पूछा गया होगा, किसी दूसरे जोन में पूछा गया होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल है, हमें प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो हम टाइम का फॉर्मूले लगाएंगे जो कि हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। अब हम आसानी से इसे कर देंगे 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 5000 इंटू 10। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, सिंगल जीरो कैंसल, तो ये हमारा कितना आ गया, तो 3, यानी कि 3 इयर्स का टाइम लगेगा। उसी तरीके से जो आपके और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के, एक क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 36.1 डिवाइडेड बाई 102.4। इसके साथ साथ क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड होते हैं, जो स्टूडेंट्स के मेमोरी में रहता है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो क्वेश्चंस तो टीचर देते नहीं है आपको। तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रही हूँ। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, एंड 361 का स्क्वायर रूट 19 एंड 1024 का 32 होता है। नेक्स्ट है 55 से छोटी अभाज्य संख्या 55 से छोटे प्राइम नंबर के बारे में आप हमें बताओ कि 55 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 55 से छोटी अभाज्य संख्या है 53। अगर आपसे पूछे 55 से पहले कितनी अभाज्य संख्या थी तो आपको इसे काउंट करना पड़ेगा। फिर आपको जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि बी की जो क्षमता है, बी की जो इफिशियंसी है वो लेस देन है ए से। कितना लेस देन है, तो 20%। तो अब आप हमें बताओ कि अगर ए किसी काम को करता है 12 दिन में तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। 20% मतलब 1/5। ए और बी दो लोग हैं, तो अगर ए करता है 5 यूनिट काम तो बी इससे 20% लेस, यानी 5 - 1 4 यूनिट काम करेगा। लेकिन कह रहा है कि ये तो हमारा इफिशियंसी है, तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट इनवर्स होता है, तो 4:5। अब आप देखो, ए को लगता है 12 दिन, यानी 4 गुना 3 दिन 12 दिन। तो बी को कितना दिन लगेगा, तो 5 गुना दिन 3 यानी कि 15 दिन लगेगा। उसी तरीके से जो आपके और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके पूछे गए हैं। आप हमें बताओ कि एक पेंटागोन होता है, एक पेंटागोन यानी कि पंचभुज, इसके भुजाओं का जो योग होता है रेगुलर पेंटागोन का वो कितना होता है। तो इसके लिए हमें पता है फॉर्मूले n-2 इंटू 180। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 - 2 इंटू 180, यानी कि 540 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 990 रुपए में एक वस्तु हम खरीदते हैं और प्रत्येक वस्तु 990 रुपए में हम बेचते हैं। अगर एक पर 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 10% का लॉस होता है तो हमें कितने की लॉस या प्रॉफिट होगी। तो ये हमारा सिंपली है -10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 10% की उसकी 1% की उसकी लॉस हो जाएगी। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। फिर उसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, वह क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 6 है, 12 है, 20 है,
30 है, 42 है, तो आप हमें बताओ कि नेक्स्ट क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 और 30 12 42। तो नेक्स्ट हमारा जाना चाहिए 42 और प्लस 14 यानी कि 56। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से एक और सीरीज का क्वेश्चन है, 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, 81 है। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। 1 को हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा 2 का डिफरेंस जा रहा है, तो 11 का स्क्वायर यानी 121 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक और सीरीज का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे बोल रखा है कि 3 है, 13 है, 23 है, 33 है, 43 है, 53 है, इस तरीके से था। तो आप देख रहे हो 10 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट 63 हो जाएगा। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है सीरीज का कि 10 है, 14 है, 23 है, 39 है, 64 है। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो 10 4 14, 14 9 23, 23 16 39 और 39 और यहाँ पे 25। तो हम देख रहे हैं 2 का स्क्वायर का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर का डिफरेंस, 4 का स्क्वायर का डिफरेंस, 5 का स्क्वायर का डिफरेंस। तो नेक्स्ट 6 का स्क्वायर का डिफरेंस यानी 36 का। तो ये हमारा हो जाएगा 100। उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या पूछा गया है कि एक हमारा इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और ऊपर से भी 3 पार्ट में। अब आप हमें बताओ कि इसमें कितने स्क्वायर है। तो बहुत ही सिंपल है, 1 2 3, 1 2 3 सेम है। तो इसे हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 14। फिर जो नेक्स्ट इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है वो आपके क्या पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रीजनिंग का ही है कि ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है और आपसे बोल रखा है क्या कि बी सी का पिता है। फिर डी ए की क्या है, तो पत्नी है, डी ए की पत्नी है। तो आप हमें बताओ कि डी से सी से क्या से संबंध रखता है। तो ए और बी जो हो गए वो भाई बहन हो गए, वो ए बी का भाई हो गया। तो ए जो है बी का भाई इस तरीके से। अब अगर बी जो है सी का पिता है यानी यह भी पॉजिटिव। तो और डी जो है ए की पत्नी है, डी जो है ए की पत्नी है यहाँ पे। तो आप हमें बताओ कि डी का सी से क्या संबंध है। तो आंटी है, चाची है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको एक और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, 8:198 प्रोपोर्शनल 12 व्हाट। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए ऑप्शंस का रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और इसके ऑप्शन हमारे पास नहीं है। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस का था कि एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% डिस्काउंट देके एक घड़ी खरीदी। जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर अगर वह उसे बेचे तो उसने मूल कीमत से 40 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वह कीमत बताओ जिस पर उसने खरीदी होगी। हमने मान लिया कि वस्तु पे जो मार्क्ड प्राइस है वो 100 है। अगर उसे 25% डिस्काउंट पर उसने खरीदा था यानी उसने खरीदा 75 में, उसके बाद उसके 140% पर उसने बेच दिया यानी 75 गुना 140 डिवाइडेड बाई 100, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 या 12 आपका हो गया। फिर ये हमारा 5, तो 5 या 15, 3 या 9 1 10, 105 पे उसने बेचा। कह रहा है ऐसा करने पर उसका क्या होता है कि उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। मूल कीमत है 5 और यहाँ पे 105 यानी 5 यूनिट जो बराबर है किसके, तो 40 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है कि वह घड़ी कितने में खरीदा होगा, तो 75 यूनिट में। तो 40 गुना 75 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 5, तो 8 टाइम्स 8 पचे 40, 8 सते 56, 4 60 यानी कि 600 रुपये में उसने घड़ी को खरीदी होगी। तो अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस पहुंच पाए हैं, जैसे ही और भी क्वेश्चंस पहुंच पाएंगे हम आपको यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके साथ साथ अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो या फिर आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। हमारा यूज़र आईडी है अर्चिता नयन या फिर उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।